नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे राशि या फिर ग्रह परिवर्तन योग के बारे में। कैसे ग्रह एक दूसरे हाउस में जाके बैठेंगे और क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उस चीज से कुंडली के ऊपर। ये परिवर्तन योग 3 तरह का होता है। पहला महायोग, दूसरा दैन्य योग और तीसरा खल योग। सबसे पहले बात करते हैं महायोग के बारे में। ये कुंडली चार्ट है, 12 घर हैं इसके अंदर, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इन ग्रहों के अंदर, इन भावों के अंदर अलग अलग राशियां बैठी हैं। तो पहले हमने इस कुंडली के अंदर शुरुआत की 3 नंबर राशि से। 3 नंबर राशि कौन सी? मिथुन। तो 3 नंबर राशि इधर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। इन राशियों को हमने इन अलग अलग भावों में बिठा दिया। राशियां होती हैं वो एक सीक्वेंस में बैठती है, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। परिवर्तन योग की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहला योग है महायोग। महायोग को हम राजयोग भी बोलते हैं, क्योंकि जिसकी कुंडली में ये महायोग बनेगा तो उसकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं वो परिणाम देंगे, नॉर्मल के मुकाबले 3 गुना अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ग्रहों के द्वारा, जिसकी कुंडली में महायोग देखने को मिलेगा। यानी जो नॉर्मल रिजल्ट देता कोई भी ग्रह, उससे 3 गुना अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में महायोग बनेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि महायोग है क्या। महायोग जब अच्छे घर उनमें बैठे राशि, उनमें बैठे ग्रह एक दूसरे घर के साथ एक्सचेंज कर लें अपनी राशि को, अपने ग्रह को। जैसे उदाहरण से समझते हैं, केंद्र के भाव होते पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां। ये केंद्र के भाव हैं। ये अच्छे भाव माने जाते, क्योंकि इनमें कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो मान लो कि ये 4 नंबर घर है। इस 4 नंबर घर के अंदर 6 नंबर राशि है, और 6 नंबर राशि कौन सी? कन्या। और कन्या राशि के स्वामी कौन? बुध देव। और हम बात करें इसकी, ये 7 नंबर घर है, इसमें राशि 9 नंबर, और 9 नंबर राशि धनु। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति। तो इस राशि के स्वामी कौन? बृहस्पति, धनु के। और 6 नंबर राशि कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी कौन? बुध देव। अगर बुध देव जो 6 नंबर राशि कन्या राशि के स्वामी है, अगर बुध देव बैठ जाएं कौन से में? बुध देव आके बैठ जाएं 7वें भाव के अंदर, और बृहस्पति देव जाके बैठ जाएं चौथे भाव के अंदर। यानी चौथे भाव में जो राशि है और राशि का स्वामी है, तो उन दोनों स्वामियों ने अपना अपना ग्रह बदल लिया। यानी 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव वो बैठ गए इधर 7 नंबर भाव में, जहां पे 9 नंबर राशि है धनु राशि, जिनके स्वामी है बृहस्पति। तो बृहस्पति देव जिनको बैठना चाहिए था 9 नंबर भाव के अंदर, वो बृहस्पति देव 9 नंबर की बजाय बैठ गए किसमें? 6 नंबर में। और बुध देव जिनको बैठना चाहिए था 6 नंबर राशि के साथ, वो बैठ गए 9 नंबर राशि के साथ। कौन? बुध देव। तो यानी अच्छे भावों के अंदर जो ग्रह थे, उन ग्रहों ने अपना अपना भाव बदल लिया। यानी एक घर से उठ के वो दूसरे घर के अंदर आके बैठ गए ग्रह। यानी ग्रहों ने भावों को बदल लिया, उस वजह से जो योग बना वो बना महायोग। यानी जब 2 अच्छे घरों के मालिक जब अपने अपने ग्रह एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के साथ, 4 नंबर घर का मालिक है उसने 7 नंबर घर के साथ एक्सचेंज कर लिया, और 7 नंबर वाला 4 नंबर घर के अंदर बैठ गया, तो जो योग बना उसको बोल दिया महायोग। और इसको हम राजयोग भी बोलते हैं। तो जिसकी कुंडली में ये महायोग बनेगा, उसकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। जो चीज वो चाहेगा उसको अपने जीवन में वो सब चीजें मिलेंगी, सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। किसी भी चीज से वो वंचित नहीं रहेगा, जिसकी कुंडली में महायोग बनेगा।
महायोग दूसरी चीज, और ये तो मैंने बताई केंद्र के भावों की बात। त्रिकोण के जो भाव हैं, जैसे ये 5 नंबर घर और ये 9 नंबर घर, जिनको हमने बोलते त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो अगर त्रिकोण भाव के ग्रह भी इन केंद्र के ग्रहों के साथ अपने ग्रह एक्सचेंज करेंगे तो भी जो योग बनेगा उसको बोल दिया महायोग। तो केंद्र के भाव भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें ग्रह, या फिर केंद्र और त्रिकोण के भाव भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें तो जो योग बनेगा उसको बोल दिया महायोग। उसके बाद दूसरी जो योग है वो है दिन्य योग। दूसरा जो योग है वो है दिन्य योग। दिन्य योग बनेगा जब अच्छा भाव, अच्छा घर बुरे घर के साथ ग्रहों को एक्सचेंज करे। बुरे घर कौन से, जैसे हमने बताया था ये 6th हाउस है, ये बुरा हाउस है, ये 8th हाउस है, ये बुरा हाउस है। 6th हाउस के अंदर जो ग्रह है वो ग्रह अच्छे घर के साथ एक्सचेंज करे, यानी इस 7 नंबर घर के अंदर जो ग्रह बैठा है वो 7 नंबर वाला आके बैठ गया 6 नंबर में, और 6 नंबर जाके बैठ गया 7 नंबर में, यानी अच्छे ने बुरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो उसकी वजह से जो योग बनेगा उस योग को बोल दिया दिन्य योग। उस योग को बोल दिया दिन्य योग। और इस योग के अंदर हमें अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते उतने, महायोग जितने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे परिणाम देखने को तो मिलेंगे, लेकिन जितने अच्छे महायोग में देखने को मिलेंगे उतने अच्छे परिणाम दिन्य योग में देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा जो योग है वो है खल योग। खल योग बनेगा कब, जब तीसरा भाव हमने बताया था मेहनत का घर। तीसरा भाव है उसकी राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वो स्वामी अगर किसी भी घर में जाकर बैठ जाए तो परिणाम तो मिलेंगे लेकिन बहुत देरी से मिलेंगे, मेहनत करवाने के बाद मिलेंगे। तो ऐसे योग को हमने बोल दिया खल योग। और जिसकी कुंडली में ये योग बन रहे तो जरूरी है ये बात कि उसको अपने जीवन में सफलताएं मिलेंगी, वो उच्च अच्छी स्थिति में जाएगा, ये पद अच्छे मिलेंगे उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप भी अपनी स्वयं की कुंडली देखना सीख सकते हैं, किस तरह से योग बनेगा, किस तरह से राजयोग बनेगा। पीछे की जो मैंने वीडियोज बनाई आप उन वीडियोज को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी सारी सीक्वेंस वाइज। बशर्ते आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, ध्यान से सीखनी पड़ेंगी, और एक बार आपको चीजें समझ आ गई तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा ज्योतिष विज्ञान को समझना, क्योंकि ये भी एक तरह की साइंस है और साइंस आधारित होती है फैक्ट्स के ऊपर। तो आपको चीजें समझ आ गई तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और स्वयं की कुंडली देख पाओगे, अपने रिलेटिव्स हैं उनकी कुंडली देख पाओगे, और जीवन को भी आसान बना पाओगे। और इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।